बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। रमज़ान भी माशाल्लाह से आज तो ख़त्म हो गए हमारे पाकिस्तान में। फिर भी सुना है चांद नज़र आ गया है, कल फिर रोज़ा है। हालांकि एक साथ हम लोगों ने रमज़ान स्टार्ट किए थे, लेकिन बस हुकूमतों की मर्ज़ी होती है कि इधर रोज़ा है तो इधर ईद है। आज हमारी तो बेसिकली कल ईद है हमारी। और पाकिस्तान में तो यही सुना है कि पाकिस्तान में कल ये रोज़ा है फिर से। हालांकि चांद एक ही है, लेकिन फिर भी सब जगहों पे लदा लदा करके नजर आता है। लेकिन नो प्रॉब्लम, अल्लाह की मर्जी, हुकूमत होगी उसके बाद। तो अजीब, वैसे मुझे तो समझ नहीं आया कि यार इधर रोज़ा इधर ये। हालांकि एक साथ शुरू हुआ था हम लोगों का, हम आप पाकिस्तान का और हमारा टर्की का एक साथ बेसिकली स्टार्ट हुए थे। रमज़ान एक ही दिन में, एक ही टाइम में। एक जगह 29 हो गए, एक जगह 30 हो गए। वैसे पाकिस्तान वालों का बड़ा दिल धलका होगा एक बार कि 30 रोजे किस तरह कर दिए। मैं ये तो समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान वैसे भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं कवर अप। तो आजकल मुझसे बहुत ज़्यादा, मैं हालांकि पूरे मेरे ख्याल आई थिंक सो कि मैं मंथ के बाद पूरे वीडियो डाल रहा हूँ आज, खुद की पर्सनल यानी कि। वैसे अदरवाइज तो क्लिप्स वगैरह चलते रहते हैं। मोटिवेशन जो मैं एक स्टार्ट किया हुआ है कि मोटिवेट होते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में एक आधी मोटिवेशन होनी चाहिए लाजमी। मेरी तो ये थिंकिंग है बेसिकली। तो चलते हैं आज की बात पे, जिस जहाँ पे मैं बड़े दिनों से टॉपिक पे बात करना चाह रहा था कि मुझे कई दोस्तों ने, बल्कि कई फ्रेंड्स ने बोला है कि आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आप बिल्कुल वीडियो नहीं बनाते हैं कि स्टूडेंट वीज़े का क्या हिसाब किताब है, क्या तरीका कार है। मैं अभी भी चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले कि स्टूडेंट वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट वीज़े के लिए जो आपके एटलीस्ट मैट्रिक तो आपका कंफर्म है एफएससी के साथ। आपने मैट्रिक के बाद एफएससी जो आपका होता है, उसके बाद आके यहाँ पे आप किसी भी कोर्स में, यानी कि आप किसी भी कोर्स में अगर आप करना चाहें कि क्लास से रिकंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी शराइत है। लेकिन जो फीस है वो डॉलर्स में जो जा रही है, वो ज़रा मुझे अनोखी बात लगी, क्योंकि यहाँ पे चलती तो वैसे टर्किश लीरा है, लेकिन जो फीस वगैरह स्टूडेंट वगैरह जो आप किसी भी यानी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं यहाँ पे आके, कि पाकिस्तान से यहाँ पे आके एडमिशन ले रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में, तो फीस आपने डॉलर्स में पे करनी है। यहाँ पे एक्चुअली मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपने उस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आपकी पे होती है। तो बात तो वैसे सही है, ठीक है। हर चीज़ का एक ब्रांड कहते हैं, जिसको जिस तरह का ब्रांड होता है उस तरह के होना चाहिए, लेकिन आपकी अपनी भी एक होनी चाहिए कि यार मैं इस लिमिट तक चलता है, इस लिमिट तक नहीं। और टर्की में मैंने जहाँ तक एक यूनिवर्सिटी का सर्च किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल लगी मुझे, अच्छी भी लगी है क्लासेस वगैरह में। लेकिन जो मेन चीज़ मुझे फील हुई है उसके अंदर, वो आपको मैं बताना चाह रहा था कि लैंग्वेज लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश तो बहुत कम बोली जाती है। आपको जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि यहाँ पे लैंग्वेजेस का बहुत इशू है। आपको लैंग्वेज का एक बार कोर्स करना चाहिए, और जो सबसे बेहतरीन कोर्स लगा है जिससे आपके आगे फ्यूचर के लिए भी आपके लिए आसानियाँ हो सकती है, बेहतर हो सकता है, वो टर्किश कोर्स है, टर्किश लैंग्वेज कोर्स, जो सबसे ज़्यादा इजी भी मेरा ख्याल है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा है अफोर्डेबल भी वही फील हुआ है मुझे कि वही अफोर्डेबल होगा। अफोर्डेबल के आपके लिए ज़्यादा आसानियाँ भी हो जाएंगी, और आसान भी, और बेसिकली कम भी, और आपके आगे इसके लिए बेटर भी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको स्टूडेंट टीआरसी कार्ड बनेगा। स्टूडेंट टीआरसी कार्ड जो होता है एक्चुअली यहाँ पे गिना जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार आते हैं और जी हमने 5 साल स्टूडेंट वीज़े पे गुजार लिए, यानी कि तो हम लोग पासपोर्ट एलिजिबल हो गए हैं, तो हमें पासपोर्ट दे। लेकिन ये गलत उनकी थिंकिंग है।
जो वर्क परमिट है वो अलहदा है और जो स्टूडेंट वीज़ा है वो अलहदा है। जो स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं उनके लिए जो सबसे माइनस पॉइंट ये है कि वो जो समझते हैं हमने 5 साल करके पासपोर्ट एलिजिबल हो गए, वो नहीं है, वो एक्चुअली हुआ, वो बिल्कुल नहीं हुआ। ये उनकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उनके 1 साल गिरा जाता है ना, वो 1 साल नहीं, वो 6 महीने गिरे जाते हैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। यानी आई मीन टू से कि जो आपके 5 ईयर्स हुए हैं वो आपके 5 ईयर्स नहीं हुए, वो आपके 2.5 ईयर्स हुए हैं, यानी 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर। वजह क्योंकि वर्क परमिट वाले और टीआरसी वालों के 1 ईयर ही है, लेकिन बस स्टूडेंट वीज़े के लिए आपका जो गिना जाता है वो हाफ में आ जाता है, वो आपके 6 मंथ्स में आता है। यानी 1 ईयर हाँ वर्क परमिट्स के लिए, और बाकी नॉर्मल जो टीआरसी कार्ड वगैरह के लिए, रेड कार्ड की बात कर रहा हूँ, उनके लिए 1 ईयर ही गिना जाएगा। लेकिन बट जो स्टूडेंट वीज़े के लिए है, वो स्टूडेंट वीज़े का आपका हाफ में चला जाता है। ये अगर आपने 1 ईयर काटा है तो आपका 6 मंथ्स काउंट हो जाएगा। तो ये चीज़ बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बंदे को ध्यान में। ये खाली टर्की में नहीं है, या आप आगे यूरोप में भी चले जाए, पोलैंड में चले जाएं, आप ये जर्मनी में पढ़ने चले जाएं, आपका वहाँ पे भी यही काउंट हुआ जाएगा। ये जस्ट टर्की में रूल नहीं है, ये आप ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी आवाम तो है हमारी, इतना कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। तो आप ये अगर ऑनलाइन भी सर्च करेंगे आपको इसी तरह की सारा कुछ नज़र आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप के जो मेरे जो 2-4 दोस्त हैं उन्होंने यही गलती की, उन्होंने आके यहाँ पे स्टडी वीज़ा किया, साथ में जॉब भी करते रहे हैं, क्योंकि वीकेंड तो आपको पता है 3 डेज़ होते हैं और 3 डेज़ क्लासेस होती है यहाँ पे। तो 3 डेज़ क्लासेस के अलावा वो लोग जो जॉब करते रहते थे साथ साथ अपने इनकम के लिए, साइड ऑफ इनकम जो कहते हैं उसके चक्करों में उन्हें 5 साल गुजार दिए, जी हमने 5 साल गुजारी, हम एलिजिबल हो गए। ये उनकी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कह सकते हैं, या फिर में बाई मिस्टेक हो गई, या उनको इल्म में नहीं था इस चीज़ का। तो प्लीज़ ये आप अपने आप का करेक्शन करें, इस तरह नहीं होता। आपको लाजिमी बात है, आपको 5 ईयर्स, अगर आप वर्क परमिट पे हैं तो आपको 5 ईयर्स पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं तो आप कोर्स शॉर्ट कर लें, यानी कि आप 3 ईयर्स का कोर्स कर लें, उसके बाद आप क्या कहते हैं, बाकी जो 2 ईयर्स 1.5 ईयर्स आपके रहते हैं, 2 ईयर्स यानी आई मीन 3 ईयर्स आपने जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपको बता दो 3 ईयर्स का आपने कोर्स कर लिया है, बाकी आपके रह गए हैं जी 2.5 ईयर्स, राइट। वो आपने पता है किस तरह करना है, वो आपने इस तरह करना है कि आप आगे से स्टूडेंट वीज़े को छोड़ के आप जॉब स्टार्ट कर लें, आपके आगे कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो उससे आपका ये जो आगे का आपका 5 ईयर्स का पूरा है, ये आपका पूरा करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि आप पूरा भी हिसाब किताब कर लें, आप मैक्सिमम 6 to 7 ईयर्स आफ्टर आप एलिजिबल हो जाएंगे इस चीज़ के लिए, पासपोर्ट के एलिजिबल। बट फिर भी ट्राई करते रहें, और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। मैंने तो सुना है इटली की भी अब जॉब्स वगैरह निकली नहीं आजकल, आप वहाँ पे भी कोर्स कर सकते हैं, कोर्स के साथ साथ जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो सुना है, क्योंकि मैंने अभी तक सर्च नहीं की इसके ऊपर, मैंने जस्ट सुना है। एंड वन थिंग मोर के अब तो पाकिस्तान यहाँ पे टर्की में सुना है कि टीआरसीज भी अब कैंसिल होने लग गई हैं, यानी कि रीन्यूएबल भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, कि अगर किसी की रीन्यूएबल के लिए आई है तो उनके पेपर मिसिंग का लगा देते हैं इशू, एंड उनको बुलाते हैं कि आपका ये पेपर मिसिंग है, आप आए इदारे हमारे, उनके इदारे में जाते हैं वो लोग, तो आगे से उनको पकड़ के बिठा लेते हैं कि भैया ना बैठो ज़रा, आपकी कीम लेके हमने रीन्यूअल नहीं करानी, हमने आपको पाकिस्तानी भेजने हैं, जिनके ऊपर बेसिकली केसेस स्टार्ट हुए हैं। ये मतलब कि केसेस हिसाब के, अगर किसी से कोई मिसबे कानून के तोड़ा है इनने टर्की का और मौके पे उन्होंने छोड़ दिए, वो उस टाइम वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। बट जैसे ही आपकी किमलिक रीन्यूअल के लिए आएगी उनके पास, उन्हें जब आपका सारा सेटअप चेक करना है तो उन्हें जी आपका पुराने केसेस भी उठा के निकाल लेने
कि भैया आप आए, आपके ये केस है आपके ऊपर, आपने ये किया था, हाँ जी किया था, आपने सजा के तौर पे आपको क्या कहा गया था, ये किया आपने, नहीं किया, ओके। कई लोग तो यही कहते हैं चले आपको हम छोड़ देते हैं, आप अपनी किमलिक की टीआरसी की मुद्दत पूरी करें, उसके बाद आप अपने कंट्रीज वापस चले जाएं। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि लोग इस तरह क्यों करते हैं कि जब आपको एक बोला कि अरे कंट्री से आप आउट हो जाए, वो फिर भी बेसिकली रहते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक फ्रेंड है, उसका आगे से फ्रेंड है, उसको कल परसों 2 साल की 1 साल की गालिबन सजा हो गई। नाम मुझे नहीं इतना कंफर्म पता, लेकिन इंशाल्लाह कंफर्म होते साथ ही मैं आपको बता दूंगा। उस बेचारे के ऊपर केस था कोई, मौके पे कोई हफ्ता 10 दिन उसे पकड़ा रखा है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब किमलिक रिन्यूअल का टाइम आया, टीआरसी किमलिक, टीआरसी कहते हैं किमलिक को, कहते हैं टीआरसी को, जब उसका टाइम आया तो उन्हें मिसिंग पेपर कर कि आपके ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप आए यहाँ पे आके ये फुल करें डॉक्यूमेंट। तो उनने बुलाया, उसको बिठा लिया, बुला के उसको कहते हैं जी कि आप करें आके ये पूरा करके दे हमें, तो फिर हम आपके आगे से प्रोसेस पे से स्टार्ट करेंगे। खैर उसको बुलाया, बिठाया, बुला के बिठा के हमने आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप वापस जाए डॉक्यूमेंट पूरे करके आए। वो तो इसी सी से गया था, लेकिन बट जब आगे गया तो बेचारे के साथ तो हुआ ही इतना बुरा कि उसको बिठा के कहते हैं जी चलो जी ये पाकिस्तान रिपोर्ट होने की तैयारी करो या फिर सजा। उसने कहा यार मैं पाकिस्तान रिपोर्ट नहीं होना चाहता। ठीक है, केस चला, जब कोर्ट में केस गया तो जी उसको तो 2 साल की बेचारे को सजा हो गई है। अब बेचारा अंदर बैठा हुआ रो रहा है, उसको तो छोड़ भी नहीं सकती है। स्मॉल वर्ल्ड, क्या कह सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती कोई अच्छे से टॉपिक में ढूंढ के, कोई अच्छे से वैल्यू वाली टॉपिक देखेंगे जो आपके भी फ़ायदेमंद हो। ये तो ऐसे ही मैं एक स्टूडेंट वीज़े पर ऐसी बात कर ली, ईद का चांद नज़र आ गया था हमारा, मैं चलो एक छोटी सी वीडियो बना के लोगों को बताते हैं। कल इंशाल्लाह फिर एक अच्छी सी वीडियो में आपके साथ ज़रूर मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, दुआ में रखें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब में बड़ी कंजूसी करने लग गए हैं आप लोग, हम आपके लाइक से सब्सक्राइब की लालची हैं। प्लीज़ ये करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।